नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने रिव्यू करने जा रहा हूँ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस बुक की। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप यूपीएससी के लिए मैपिंग की स्टडी कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड वीडियो जो है मैं लेके आया हूँ। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि यूपीएससी के लिए आप मैप को कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ आपको आगे बताना कि आप कैसे इसकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस है, 4th एडिशन है ये। और मैप जो है आप वो हिंदी में परचेज़ मत करिएगा, इंग्लिश में ही परचेज़ करिएगा, क्योंकि सिर्फ नाम की वजह से आप हिंदी और इंग्लिश में अगर आप परचेज़ करेंगे तो इससे आपको दिक्कत हो, क्योंकि हिंदी में अभी इसका 4th एडिशन आया भी नहीं है, पुराना एडिशन है। तो मैप जो है आप इंग्लिश में ही परचेज़ कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि या तो आप ये ऑक्सफोर्ड का ले सकते हैं या फिर एक ब्लैक स्वान का करके आता है, वो भी आप ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक मैप, या फिर अगर आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँगा कि मैंने खुद तो मैप की स्टडी की नहीं, जैसे कि आपको पता है कि मैंने PW ओनली IS से परचेज़ कर रखा है बैच। तो मैंने उसी से, उन्होंने जैसे बताया उस तरह से मैंने मैप की स्टडी की है। तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर एक सर हैं जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो उनके द्वारा, राजेश सर हैं, तो उनके द्वारा जो है 10 से 12 क्लासेस लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने मैप की पूरी स्टडी कराई थी, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड मैपिंग पूरी कराई थी। तो उसमें उन्होंने किस तरह बताया था कि जैसे कि आपको पता है कि इसमें इतनी सारी स्थितियाँ होती हैं मैप में, सारी स्थिति तो आप याद रख नहीं सकते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो उन्होंने पढ़ाई। और बाकी आपको पता ही है कि जब करंट में कोई इवेंट चल रहा होता है तो उससे रिलेटेड आपको, जैसे इस समय रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो रसिया और यूक्रेन के आसपास के जितने भी देश हैं उन सबको आपको याद रखना होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो उन्होंने लिखवाया कि मैप में जो अवस्थिति दिखाते थे, उसके बाद उसके बारे में यहाँ पर लिखवा देते, क्योंकि आप भूल जाएंगे कि वो अवस्थिति किससे रिलेटेड है। तो उसके बारे में जैसे कि आप देखते हैं, सबसे पहले अंटार्कटिका के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि अंटार्कटिका छोटा, तो शुरुआत उन्होंने छोटी की, तो अंटार्कटिका के बारे में पढ़ाएगा। तो अंटार्कटिका में जितनी भी अवस्थितियाँ हैं वो उन्होंने पहले उसमें मैप में मार्क करवा दी, और उसके बाद यहाँ पर जो है उसको उन्होंने लिखवाया। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि देखिए मैंने इस तरह से जो 12 क्लास के नोट बने वो बन के आए। आप देख सकते हैं कि अंटार्कटिका, फिर तरह ओशिनिया, और फिर उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से उन्होंने करवाया। तो मैं आपको पहले मैप दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये भी दिखा दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको मैप में दिखाता चलता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको नोट्स एक साथ दिखा दूँगा अपने। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम लोग अंटार्कटिका पहुँच जाते हैं। तो पहले इंडिया ही चल रहा है। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये द आर्टिक एंड द अंटार्कटिका, ये मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे जो है ये आर्टिक है, और ये देखिए ये अंटार्कटिका का मैप है। तो देखिए जो जो इसमें अवस्थितियाँ थी, सबसे पहले उन्होंने उसको मार्क करा दिया, जो जो जरूरी अवस्थितियाँ थी उनके बारे में समझा दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। उन अवस्थितियों को देखिए यहाँ पर मार्क करा दिया गया। उसके बाद इसके बारे में जो है वो उन्होंने, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक अवस्थिति आप देख रहे हैं, ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उसको उन्होंने पहले मार्क करा दिया, उसके बाद उसको नोट्स में लिखवा दिया। मैंने कहा आपको नोट्स में आपको एक साथ दिखा दूँगा। तो ये अंटार्कटिका हो गया। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया कराया। तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया फिजिकल। तो उसमें आप ये देखते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया का जो है फिजिकल मैप है, और इधर जो है ये इस तरफ ये इसका पॉलिटिकल है। तो ये आप देख सकते हैं पहले फिजिकल मैप। तो इसमें देखिए जो जो स्थितियाँ थी वो उन्होंने मार्क करा दी कि जो जो स्थिति थी। ये देखिए जैसे ओशियन की, ऑस्ट्रेलिया किन किन ओशियन से घिरा हुआ है, इधर सदर्न ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है, इधर ये तस्मान सी है, इधर पैसिफिक ओशियन है, ये सारे जो है यहाँ पे कोरल सी है, यहाँ पे तिमोर सी है, ये सब। और उसके बाद इसके अंदर जितनी भी फिजिकल में जितनी भी इंपॉर्टेंट अवस्थितियाँ थी वो उन्होंने मार्क करा दी, और उसके बाद उनके बारे में लिखवा दिया। उसके बाद ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ये फिजिकल मैप में जो जो भी इंपॉर्टेंट वो थे उनको मार्क करा दिया गया, और उसके बाद उसके बाद लिखा दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ये जो जो शहर इंपॉर्टेंट है, जैसे कैनबरा जो है, न्यू कैसल शहर है, सिडनी है, ब्रिस्बेन है। सिडनी तो आप जानते ही होंगे, मैच के लिए बहुत फेमस है, ऑस्ट्रेलिया का मैच होता रहता है। ब्रिस्बेन भी ऐसे है। तो ये जो सारे शहर हैं इनको, जैसे मेलबोर्न है, तो ये सारे शहर मार्क करा दिए गए। और उसके बाद यहाँ जब देख सकते हैं ये न्यूजीलैंड की अवस्थिति है यहाँ पर। तो न्यूजीलैंड के बारे में भी, अब जैसे कि इस मैप में कुछ चीज़ें नहीं दी हुई थी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप दोनों मैप ले सकते हैं, आप ब्लैक स्वान और एटलस का। उन्होंने मतलब कहा था कि 2 मैप लीजिए, लेकिन मेरे पास एक ही था, मैंने दूसरा लिया है। तो जैसे यहाँ पर ये 3 अवस्थिति इंपॉर्टेंट सी नहीं थी, तो इस तरह से मैंने इनको यहाँ पर पेन से लिख लिया है, निशान बना करके। तो आप भी ऐसे चाहें तो अगर आप एक ही मैप लें तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये न्यूजीलैंड की अवस्थिति ऐसे, ये न्यूजीलैंड में आप फिजिकल में देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो इंपॉर्टेंट था वो उन्होंने मार्क करा दिया, और उसके बाद इनके बारे में उसमें लिखवा भी दिया था। तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। अब आप ये देख सकते हैं, जैसे कि मैं आप दिखा दूँ कि ये जो है ये अफ्रीका है, ये पॉलिटिकल है, और ये आप देख सकते हैं अफ्रीका का फिजिकल। तो पहले मैं फिजिकल दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए सहारा का मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद ये देखते हैं कि जहाँ पे एटलस पर्वत है, या जितनी भी मेन चीज़ें हैं वो इन्होंने देखिए इसमें यहाँ पे मार्क करा दी हैं। और उसके बारे में ये देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा अवस्थितियाँ थी, लेकिन फिर भी सारी अवस्थितियाँ जो मेन होती हैं उनको मार्क कराया गया है, और उनको ही फिर उनके बारे में लिखवाया गया है। तो ये आप अफ्रीका का फिजिकल मैप देख सकते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं, मैंने ब्लू कर दिया, ये जो है सबसे बड़ी नदी जो है नील नदी जिसको कहते हैं, वो ये है। इसकी अवस्थिति आप देख सकते हैं कि कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, यहाँ पे 2 में बढ़ जाती है, ये भी आप देख सकते हैं। और ऐसे ही ये देखिए पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल में जो जो मेन देश थे उनको मार्क कराया गया है, सारे देशों को नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट थे। और साथ में जो जो उनकी राजधानियाँ थी या जो जो इंपॉर्टेंट थे उन चीज़ों को यहाँ पर मार्क कराया गया है, और उनके बारे में फिर लिखवाया गया है।
फिर उसके बाद जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये देखिए साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल और ये साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप है। तो ये देख सकते हैं आप साउथ अमेरिका का जो फिजिकल मैप है उसको यहाँ पर इन्होंने जो जो इंपॉर्टेंट अवस्थितियाँ थी वो उन्होंने यहाँ पर मार्क कराई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका के जो पॉलिटिकल मैप है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट शहर हैं या देश हैं उनको मार्क कराया गया और उनके बारे में लिखवाया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है चुकी का माटा, वो यहाँ पर मेरे मैप में नहीं था, तो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लिया है। और उन्होंने कहा था कि लिख लो, तो इस तरह से लिख लिया। तो अगर आपके पास दोनों मैप नहीं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और जो जो हैं उनको वहाँ पे मार्क करा दिए गए। देखिए यहाँ पे मैंने पेन से भी गोले से मार्क किया, क्योंकि इसके ऊपर मेरा हाईलाइटर चलने था, तो मैंने पेन से मार्क कर लिया। आप चाहें तो 2 कलर के कोई भी हाईलाइटर ले लीजिएगा, जो कि ऐसे लीजिएगा कि जो लाइट हो, डार्क ना हो, जिससे कि वो आपको आराम से चल सकें और पीछे आपके दूसरा मैप ख़राब भी ना हो, छपे भी ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं, ये देखिए सेंट्रल अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज़ के जो द्वीप हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ देश का नाम नहीं, वेस्ट इंडीज़ के जो द्वीप हैं उनके बारे में, और सेंट्रल अमेरिका। तो ये आप देख सकते हैं, ये सेंट्रल अमेरिका है। जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो जोड़ता है वो ये जो है सेंट्रल अमेरिका की जो ये द्वीप है, इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट देश हैं शहर हैं उनके बारे में, और ये उसके ऊपर ये जो वेस्ट इंडीज़ आइलैंड है उनके बारे में ये सब देखिए, ये जो लिखा है वेस्ट इंडीज़ आइलैंड, उन सब के बारे में यहाँ पर मैपिंग कराई गई और इनके बारे में लिखवाया गया है। फिर आप ये देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल, तो इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका है। ये नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल में जो जो इंपॉर्टेंस है इसमें काफ़ी ज़्यादा अवस्थितियाँ थी। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें अवस्थितियाँ थी, इसलिए मैक्सिको है, ये आपका यूनाइटेड स्टेट है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कनाडा। अब इस समय आप देख सकते हैं कि कनाडा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कनाडा के साथ जो है इंडिया का वो चल रहा है, खालिस्तान के मूवमेंट के चलते जो कनाडा उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं कनाडा इस समय इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये कनाडा यूनाइटेड स्टेट का जो अलास्का है, जो कि उसने रूस से खरीदा था। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, इनको यहाँ पर मार्क कराया गया और इनके बारे में लिखवाया गया। और इसी तरह से ये देख सकते हैं, ये इसका फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में भी जो जो चीज़ें थी, इसमें भी नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी, क्योंकि अवस्थितियाँ, क्योंकि इसमें आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स भी आ जाता है, कनाडा भी आ जाता है, मैक्सिको भी आ जाता है, तो इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा अवस्थिति उनको यहाँ पर मार्क कराया गया है। और ये देख सकते हैं आप, इस तरह से इनकी मैपिंग कराई गई है। और उसके बाद ये जो है इनके बारे में लिखवाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया में जो मिलकर के आते हैं देश, उनके बारे में यहाँ पर मैपिंग में क्या कराया गया, ये देख सकते हैं आप, ये यूरेशिया का मैप है। और इसमें देखिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको यहाँ पर मार्क कराया गया है, ये आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, ये आप जैसे जानते हैं ब्रिटिश आइलैंड में यूके, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं यूके ने हमारे ऊपर शासन किया है, हमें गुलाम बना के रखा है इंडिया को। तो यूके के बारे में आप देख सकते हैं कि ये यूके के बारे में जो भी यहाँ पर था, जो जो इंपॉर्टेंट अवस्थितियाँ थी उनको अलग से मार्क कराया गया है, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट अवस्थितियाँ वो इंपॉर्टेंट रहें, जो हैं उनके यहाँ पे अलग से मार्क कराया गया। फिर आप ये देख सकते हैं कि ये एक और बड़ा जो है यूरोप महाद्वीप, और ये यूरोप का फिजिकल और यूरोप का पॉलिटिकल, इसमें काफ़ी ज़्यादा अवस्थित है, क्योंकि इस समय आप जानते हैं रसिया यूक्रेन का युद्ध भी यहीं पर चल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा आपका यूक्रेन, और ये आप जानते हैं ये रसिया की अवस्थिति है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रसिया का जो आधा भाग है वो यूरोप में आता है और आधा भाग जो है एशिया में आता है। तो इसलिए से ये जो यूरोप वाला पार्ट है उसमें जो इंपॉर्टेंट स्थितियाँ वो देखिए यहीं पे मार्क कराई गई हैं। और उसके अलावा ये यूक्रेन है, और यूक्रेन के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप जानते हैं उड़ीसा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उड़ीसा के चक्कर में ही रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो आप जान सकते हैं। तो इस तरह से इनको मार्क कराया गया है। और ये यूरोप की जितनी भी स्थितियाँ हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें मार्क कराया गया, ये मार्क कराया गया। और इसी के साथ इसके फिजिकल मैप में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ थी, उनको भी यहाँ पर जो है मार्क कराया गया। और इसी में आप जानते हैं कि यूरोप में ही यूनाइटेड किंगडम ये जो बना हुआ है, यूनाइटेड किंगडम भी यूरोप में आता है, लेकिन इसको यहाँ पे मार्क इसलिए करा क्योंकि इसको अलग से वहाँ पे मार्क कराया गया। और साथ में आप देख सकते हैं कि नॉर्वे कंट्री जो है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं उनको भी यहाँ पर मार्क कराया गया। नॉर्वे कंट्री में आपके जैसे क्या आ जाता है, स्वीडन आ जाता है, नॉर्वे आ जाता है, फिनलैंड आ जाता है नॉर्डिक कंट्रीज़ में। तो आप ये देख सकते हैं इनको भी यहाँ पर अलग से मार्क कराया गया है, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि एक और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, जो कि ये अलग स्थितियाँ है, इसमें इसको भी अलग से जो मेन अवस्थितियाँ थी उसकी मार्क कराई गई। क्योंकि जापान से आप जानते हैं कि भारत की बहुत अच्छी मित्रता है और उसने कई सारे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं भारत में, बुलेट ट्रेन के लिए भी वो पैसे दे रहा है। तो इस वजह से ये जो अवस्थितियाँ हैं उसके लेकर के यहाँ पे मार्क कराया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो आप यहाँ देख सकते हैं, वेस्ट एशिया जो है, वेस्ट एशिया में जो जो इंपॉर्टेंट आते हैं, वेस्ट एशिया में आप समझ सकते हैं, वेस्ट एशिया में कौन सा, सेंट्रल एशियन कंट्री, जो आप जानते हैं कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक काउंसिल। तो मिडिल ईस्ट में जो आते हैं, मिडिल ईस्ट जो कंट्री हैं उसमें आप जान सकते हैं कि कौन कौन से आ जाते हैं। उसमें आप ये जानते हैं कि इराक आता है, सऊदी अरब आता है, यूएई आता है। तो ये सारे जो हैं, और अब आप जानते हैं कि इनकी स्थिति आईमैक के चलते, जो कि G20 में डिक्लेरेशन में G20 में जो कि समझौता हुआ है आईमैक को चल के, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के, तो इसके मारे ये सारे कंट्री और खास करके सऊदी अरब जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये सऊदी अरब ये यहाँ पे अवस्थिति देख सकते हैं, सऊदी अरब, तो ये सऊदी अरब है और ये सऊदी अरब की अवस्थिति है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका यमन है, सऊदी अरब है, यहाँ पर आपका ये देख सकते हैं ये आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई है। तो इन सबको जो है यहाँ पे मार्क कराया गया। और आप जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पर इंडिया का जो इंपॉर्टेंट, ये देखिए चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामरिक महत्व रखता है, वो यहाँ पर मार्क कराया गया है। इस तरह से आप ये देखते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है यहाँ से निकल के जाती है, और इस तरह से पर्शियन गल्फ, और फिर आप जानते हैं स्वेज कैनाल। तो ये सब आप यहाँ पे जो है मार्क कराई गई, तो इसको आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है इधर यहाँ पे साउथ ईस्टर्न एशिया जो है उसके में जो भी इंपॉर्टेंट अवस्थितियाँ थी उनको भी यहाँ पर मार्क करा दिया गया है। इसमें कंबोडिया, साउथ ईस्टर्न में कंबोडिया, लाओस, जो भी देश आ जाते हैं उन सबको यहाँ पे मार्क कराया गया है, थाईलैंड वगैरह, क्योंकि आप जानते हैं गोल्डन ट्रायंगल के चल के ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे जो है बहुत ज़्यादा आप जानते हैं कि ड्रग्स की जो स्मगलिंग होती है इंडिया में
तो इसलिए इनको भी जो है मार्क कराया गया है। उसके बाद ये थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर जो म्यांमार है उसको भी यहाँ पर जो है मार्क कराया गया है, जो इंपॉर्टेंट वस्तुएं हैं, क्योंकि म्यांमार आप जानते हैं वहाँ पे मणिपुर के और म्यांमार में जो मणिपुर में पॉपी कल्टीवेशन यानी कि अफीम की खेती के चल के जो ड्रग्स की सप्लाई होती है, तो उसमें जो भी हो रहा है तो उनको भी मार्क कराया है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से अपने नोट दिखा देता हूँ, जो उन्होंने मार्क कराने के बाद जो वस्तुएं यहाँ पर नोट डाउन कराई हैं उनको मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मैं जल्दी से आपको अपने नोट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के बारे में उन्होंने ये जो लिखवाया है, ये अंटार्कटिका के बारे में लिखवाया है। और ज़रा देख सकते हैं कि इसके बाद आगे जो है यहाँ पर आया और ये ओशिनिया द्वीप के बारे में लिखवाया है। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में इन्होंने जो लिखवाया है, तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और इन्होंने कुछ अलग से यहाँ पे एक आधा फिगर बना के कुछ अलग चीज़ें जो दिखानी थी वो भी इन्होंने यहाँ पर बनवा करके दिखाई है, ये आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आप इसके आगे यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, पूरी स्थिति ऑस्ट्रेलिया के बारे में चल रही है, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे न्यूजीलैंड के बारे में मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया की सारी दिया तो इसके बारे में छोटा सा यहाँ पर उन्होंने लिखवाया हुआ है, न्यूजीलैंड के बारे में भी ये हो गया। फिर उसके बाद ये अफ्रीका देख सकते हैं आप, अफ्रीका के बारे में उन्होंने इस तरह से लिखवाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से अफ्रीका इसको बांट करके, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। उसके बाद ये देख सकते हैं आप साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बारे में भी इसमें लिखा है। और ये पार्ट में कर देते हैं 4-5 पार्टों में, जिससे कि आपको आराम से याद करने में कोई दिक्कत ना हो, आराम से इसको आप पढ़ेंगे और उसके बाद मैप में आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में भी इस तरह से यहाँ पर लिखवाया गया है, ये देख सकते हैं आप, और इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी आपको इसमें। इस तरह से ये जो है आप जानते हैं PW में जो आप मैंने कोर्स परचेज़ किया हुआ ऑनलाइन, तो उस तरह से इसमें जो है ये लिखवाया गया है। और ये देखिए मैंने आपको बताया था स्कैंडियन और नॉर्डिक कंट्रीज़, तो उनके बारे में क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इनके बारे में अलग से लिखवाया गया है। इनको स्कैंडियन और नॉर्डिक और फेनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी कहते हैं। इसमें कौन कौन आ जाता है आप देख सकते हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इस कंट्री कहते हैं। इसमें फिनलैंड को मिलाने पर ये जो है फेनो स्कैंडिनेविया कहलाते हैं। इन्हें नॉर्डिक देशों की संज्ञा भी दी गई है और इस तरह से इनके बारे में पूरा लिखवाया गया है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये आ गया एशिया। फिर एशिया के बारे में, एशिया में तो आप जानते हैं भारत भी आता है, रूस भी आता है, सब देश आते हैं। तो ये एशिया के बारे में, एशिया सबसे बड़ा, तो एशिया के बारे में भी खूब विस्तार से यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है कि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो इस तरह से खत्म हुआ वीडियो। तो अगर आपको हमारी मैथ और वहाँ वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।